हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला को हम लोग टेस्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे तथा पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका एग्ज़ाम कोई भी हो ये मायने नहीं करता। आपका एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती से संबंधित है या फिर लेखपाल से, लेकिन आज जो हम लोग प्रश्न को डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, सभी एग्ज़ामों से संबंधित प्रश्न हैं। इनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने या भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुँच जाए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/knahsh123। जी हाँ, t.me/knahsh123 हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर से अपनी समस्या लिखकर पूछ सकता है और उसकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या पूछ सकता है, उस समस्या की समाधान किया जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की जो अपना टॉपिक है, हिंदी वर्णमाला को टेस्ट के माध्यम से करेंगे। जी हाँ, टेस्ट के माध्यम से आपका हिंदी वर्णमाला पूरी तैयार भी हो जाएगी और आप टेस्ट भी उसका लगा लेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जी हाँ, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वर, ऑप्शन नंबर सेकेंड वर्ण, ऑप्शन नंबर थर्ड व्यंजन, ऑप्शन नंबर फोर अयोग वाह। क्या कहलाती है शब्द की सबसे छोटी इकाई? जी हाँ, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। जी हाँ, 52 होती है वर्णों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। एक कोई प्रश्न होगा जिससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषा की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अक्षर, ऑप्शन नंबर सेकेंड ध्वनि, ऑप्शन नंबर थर्ड संकेत, ऑप्शन नंबर फोर वर्णमाला। जी हाँ, भाषा की मूल इकाई की बात की गई है। भाषा की मूल इकाई क्या है? जी हाँ, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ध्वनि है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला। जो वर्ण होते हैं, वर्ण को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, उसके बाद जो सीरीज बनती है, जो श्रेणी बनती है, उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, इसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने लेटर हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जी हाँ, अब प्रश्न आ गया है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्णमाला, ऑप्शन नंबर सेकंड सर्वनाम, ऑप्शन नंबर थर्ड अक्षर, ऑप्शन नंबर फोर क्रिया। जी हाँ, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? अभी हम लोग वर्णों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करने का तरीका या फिर समुदाय के बारे में बात की थी। वर्णों के समुदाय को कहा जाता है वर्णमाला। जी हाँ, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? जी हाँ, हमारे वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। जी 52 वर्ण हैं। जी हाँ, 52 वर्ण हैं हमारे वर्णमाला में। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, प्रश्न एक ही प्रश्न कितने तरीकों से पूछा जा सकता है, इसको आप लोग देखिए। पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर सेकंड वर्ण समूह को, ऑप्शन नंबर थर्ड शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर फोर व्यवस्थित वर्ण समूह को। जी हाँ, किसे कहते हैं वर्णमाला? जी हाँ, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, व्यवस्थित वर्ण समूह को। एक क्रमबद्ध तरीके से वर्ण होते हैं, उनको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से लगे होते हैं वर्णों को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं स्वर और व्यंजन की। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? जी हाँ, हम लोग स्वर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। जी हाँ,
हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। आप लोग देख लीजिए, आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। जी हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, व्यंजन में का वर्ग में का, खा, गा, घा, इया, चावर, टावर, तावर, पावर। जी हाँ, का से हम लोग पा वर्ग तक के जो वर्ण है इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन भी हम लोग कहते हैं का से लेके पा तक के वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस व्यंजन की बात करते हैं। जी हाँ, अंतस व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये अंतस व्यंजन है या, रा, ला, वा। जी हाँ, अंतस व्यंजन हमारे या, रा, ला, वा को हम लोग अंतस व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उस व्यंजन की। जी हाँ, उस व्यंजन की बात करते हैं। उस व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। जी हाँ, उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। सा, हा, सा, हा। उस व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। और भी डिस्कस करते हैं स्वर में। संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं हम लोग। व्यंजन में संयुक्त व्यंजन किससे कहते हैं? जी हाँ, संयुक्त व्यंजन की बात होती है। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। छत्र, ज्ञ, स। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। अयोगवा, अंग तथा आह को अयोगवाह कहते हैं। द्विगुण व्यंजन को डा, ढा को हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। जी हाँ, 52 संख्या होती है वर्णों की। नेक्स्ट पृष्ठ को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं। जी हाँ, वर्णों की संख्या पूछ ली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 44, ऑप्शन नंबर सेकंड 33, ऑप्शन नंबर थर्ड 52, ऑप्शन नंबर 4 48। जी हाँ, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 52। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? जी हाँ, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, ऑप्शन नंबर सेकंड 4, ऑप्शन नंबर थर्ड 6, ऑप्शन नंबर 4 8। जी हाँ, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। जी हाँ, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन। जी हाँ, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट संज्ञा, ऑप्शन नंबर सेकंड स्वर, ऑप्शन नंबर थर्ड व्यंजन, ऑप्शन नंबर 4 विसर्ग। जी हाँ, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश है, इस स्थान की पूर्ति करनी है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11, ऑप्शन नंबर सेकंड 10, ऑप्शन नंबर थर्ड 9, ऑप्शन नंबर 4 13। अभी हम लोगों ने बात की थी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर 11 होती है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। देखिए कितने अच्छे पॉइंट है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तथा आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रकार से वो प्रश्न भी आपके सही जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? जी हाँ, स्वर की बात की गई, कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ, ऑप्शन नंबर सेकेंड उ, ऑप्शन नंबर थर्ड ए, ऑप्शन नंबर डी इंग्या। कौन सा स्वर नहीं है? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इंग्या स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अब हम लोग बात कर लेते हैं मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। जी हाँ, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं हस्त स्वर की। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे हस्त स्वर कहलाते हैं। जी हाँ, क्या कहलाते हैं? हस्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋषि, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। जी हाँ, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर की हम लोग बात करते हैं। दीर्घ स्वर की बात करते हैं, 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा का निर्माण 2 छोटे आ से हुआ है, बड़ी का निर्माण 2 छोटी ई से हुआ है,
बड़ा ऊ का निर्माण तो छोटे ऊ से हुआ है, तो इनको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं तथा इनको बोलने में समय ज़्यादा लगता है। अब हम लोग संयुक्त स्वर की बात करते हैं। जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं, जी हाँ, असमान स्वर की बात हो रही है। जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए का निर्माण आ प्लस ई से होता है। जी हाँ, ए का निर्माण आ प्लस ई से होता है। ए का निर्माण आ प्लस ए से होता है। ओ का निर्माण आ प्लस ऊ से, औ का निर्माण आ प्लस ओ से होता है। जी हाँ, इस प्रकार देख सकते हैं संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे होता है। जब दो असमान स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उनके मिलने से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। आप लोग नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ई, ऑप्शन नंबर बी बड़े ई, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी ए। दीर्घ स्वर की बात की गई है। जी हाँ, दीर्घ स्वर बताइए कौन सा है इसमें। जी हाँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखें, आप लोगों ने अभी समझाया गया है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। दीर्घ स्वर कौन सा है आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बड़ा आ, ऑप्शन नंबर बी ओ, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी आई। दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर बताना आपको कौन सा दीर्घ स्वर है। इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। कुछ मेहनत आप भी कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। जी हाँ, संयुक्त स्वर की बात की गई है। संयुक्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ऋषि, ऑप्शन नंबर बी आ ए ओ, ऑप्शन नंबर थर्ड आ ए औ, ऑप्शन नंबर डी ए ओ औ। जी हाँ, संयुक्त स्वर की बात की गई है। कौन सा संयुक्त स्वर है? चलिए आपको दिखा देते हैं। समझाया था उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। संयुक्त स्वर क्या कहलाते हैं? जिनका निर्माण दो असमान स्वरों से होता है उनको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। ए का निर्माण किससे होता है बताइए? ए का निर्माण, ए का निर्माण ओ औ। याद आया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए ओ औ हमारे संयुक्त स्वर हैं। जी हाँ, ए ओ औ हमारे संयुक्त स्वर हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप समझ लीजिए फिर से अगर दिक्कत हो रही हो किसी को। जी हाँ, संयुक्त स्वर की हम लोगों ने बात की थी। संयुक्त स्वर में ए ओ औ हमारे संयुक्त स्वर हैं। जिनका निर्माण परस्पर असमान स्वर से होता है उनको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। आपको दो प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। संयुक्त स्वर को आंसर आपको बताया, आपको कमेंट बॉक्स में बताने आंसर। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्णन करेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोगों ने मात्रा के आधार पर बात की, अब हम लोग उच्चारण के आधार पर बात करेंगे। जी हाँ, हस्त स्वर की हम लोग बात कर रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जी हाँ, जिन स्वरों के मात्रा के आधार पर बात हो रही है। जी हाँ, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। हस्त स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ऋषि, इनमें एक मात्रा का समय लगता है, इनको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हम लोग बात करें दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ। जी हाँ, इनको हम लोग दीर्घ स्वर भी कहते हैं।
अब मात्रा के आधार पर एक स्वर और भी होता है जिसको हम लोग प्रलुप्त स्वर कहते हैं। जी हाँ, प्रलुप्त स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्रलुप्त स्वर कहते हैं। इससे 3 ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे ओम। ओम एक प्रलुप्त स्वर है। ओम लिखा जाता है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसको हम लोग प्रलुप्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। जी हाँ, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, उच्चारण स्थिति के आधार पर देखिए आपके कॉन्सेप्ट में डिस्कस हो रहे हैं। उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं हम लोग। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, अग्र स्वर की हम लोग बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सक्रिय होता है, जी हाँ, जीवा का जीभ का आगे भाग सक्रिय होता है, उन्हें हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए और ए बोलने में जीभ का आगे वाला भाग काम करता है, अग्र भाग सक्रिय होता है, इनको हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग मध्य स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ। पच स्वर की बात कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग कार्य करता है उन्हें हम लोग पच स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ औ, इनको हम लोग पच स्वर भी कहते हैं। जी हाँ, पच स्वर भी कहते हैं। इनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं हम लोग। अब एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जीवा के आधार पर, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्वरों को मुख द्वार के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, मुख द्वार जैसे मुंह हमारा खुलता है, कौन स्वर में कम खुलता है या ज़्यादा खुलता है, इनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बना लीजिए जिन्होंने नोट्स ना बने हो, या फिर जिनके बने हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं अपनी। मुख द्वार के आधार पर हम लोग स्वरों के भेद कर रहे हैं। विवर्त, जी हाँ, विवर्त क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जी हाँ, मुंह पूरा खुल जाता है, उनको हम लोग विवर्त कहते हैं। जैसे बड़ा आ, जी बड़ा आ का आप उच्चारण करेंगे तो मुंह पूरा खुल जाएगा, जैसे बड़ा आ। अब हम लोग बात करते हैं अर्धविवर्त की। जी हाँ, अर्धविवर्त की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जी हाँ, मुंह आधा खुलता है, उनको हम लोग अर्धविवर्त कहते हैं। जैसे छोटा आ, ए, आ औ। जी हाँ, इनको हम लोग अर्धविवर्त कहते हैं। अर्धसंवर्त की हम लोग बात कर रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जी हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें हम लोग अर्धसंवर्त कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? अर्धसंवर्त कहते हैं। अब हम लोग संवर्त की बात करते हैं। जिन उच्चारण के समय में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जी हाँ, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम लोग संवर्त कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, इनमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है या फिर मुंह हमारा बंद रहता है, इनको हम लोग संवर्त कहते हैं। मुख आधार पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और हम लोगों ने जीवा के आधार पर भी डिस्कस कर लिया, मात्रा के भी आधार पर हम लोगों ने स्वर को डिस्कस कर लिया। अब वो देख सकते हैं मात्रा के आधार पर भी डिस्कस किया। ये पेपर में इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं जीवा के आधार पर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मुख द्वार के आधार पर भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा, अर्धविवर्त स्वर कौन से हैं? जी हाँ, अर्धविवर्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊ, बड़ा ऊ। ऑप्शन नंबर बी ए। ऑप्शन नंबर सी आ। ऑप्शन नंबर डी ए। जी हाँ, अर्धविवर्त स्वर कौन सा है? अर्धविवर्त स्वर क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस किया था। जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उनको हम लोग अर्धविवर्त कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर्स विवर्त। ऑप्शन नंबर सेकंड अग्र संवर्त। ऑप्शन नंबर थर्ड अग्र विवर्त। ऑप्शन नंबर डी
पच संवर्त किस प्रकार का स्वर है? जी हाँ, बड़ा ऊ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में हम लोग बात कर रहे हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग संवर्त कहते हैं। तथा जिसका उच्चारण जीभ के पिछले वाले भाग से होता है, उसको हम लोग पच स्वर कहते हैं। इस प्रकार बड़ा ऊ हमारा स्वर है पच संवर्त। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात कर ली हम लोगों ने पच क्यों हुआ, संवर्त क्यों हुआ। पच संवर्त इस चक्कर में हुआ कि जीभ जो बड़ा ऊ का उच्चारण होता है जीवा के आधार पर पच स्वर से होता है, जीभ के पिछले वाले भाग से होता है, इसलिए उनको पच कहते हैं। और ये संवर्त है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है, इसलिए इसको पच संवर्त कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। अब हम लोग बात कर रहे हैं ओंठों की आकृति के आधार पर कौन से स्वर में हमारा ओंठ गोल होता है, कौन से स्वर में हमारा ओंठ गोलाकार आकृति नहीं होता है। इनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ओंठों के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं ओंठ की आकृति के आधार पर। नंबर फर्स्ट अव्रतमुखी, ऑप्शन नंबर सेकेंड व्रतमुखी स्वर। जी हाँ, अव्रतमुखी, नंबर सेकेंड व्रतमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जी हाँ, जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं हम लोग तो ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं, उनको हम लोग अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, ई ऐ, इनको हम लोग अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं व्रतमुखी स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं, जी हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं वे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊ, औ, आ, इनको हम लोग व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जी हाँ, समझ गए होंगे ओंठ के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, अव्रतमुखी, व्रतमुखी। अव्रतमुखी में ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं, व्रतमुखी में ओंठ गोलाकार संरचना या गोलाकार का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, इनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्वरों को, ये कौन सा उच्चारण स्थान या हमारे मुख गले से किस जगह से उच्चारित होता है। अब हम लोग बात करें कंठ से। कंठ से कौन से स्वर उच्चारित होते हैं। जी हाँ, आ और आ, छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। छोटी या बड़ी का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ए या ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। जी हाँ, ए या ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। ओ या औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से होता है। जी हाँ, कंठोष्ठ से होता है। कंठोष्ठ कंठ और ओष्ठ से होता है, कंठोष्ठ बोलते हैं। इस प्रकार से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, आपका पूरा वर्णमाला अच्छे से तैयार हो जाएगा। हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तथा प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ, स्वरों के उच्चारण स्थानों को हम लोग डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया, छोटा आ या बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या होता है। जी हाँ, कंठ होता है। छोटी या बड़ी का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऊ या बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ए या ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। कंठ तालु। ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। जी हाँ, कंठोष्ठ होता है। जी हाँ, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने आगे के प्रश्नों को। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है या फिर कंठ वर्ण कौन सा आपको बताना है, कंठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊ, ऑप्शन नंबर सेकेंड आ, ऑप्शन नंबर थर्ड ई, ऑप्शन नंबर डी बड़े ई। जी हाँ, कंठ वर्ण कौन सा है। अभी हम लोगों ने बात की थी आ, छोटा और बड़ा कंठ से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है या फिर ओष्ठ से नहीं बोला जाता, इसको हम लोगों को डिस्कस करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट माँ, ऑप्शन नंबर सेकेंड बा, ऑप्शन नंबर थर्ड ऊ, ऑप्शन नंबर डी बड़ा आ। जी हाँ, बड़ा कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं। जी हाँ, हम लोगों ने पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है, पा फा बा भा मा, तो इसमें बड़ा ऊ ओष्ठ से बोला जाता है। जी हाँ,
बड़ा ऊ ओष्ठ से बोला जाता है। जी हाँ। माँ भी ओष्ठ से बोला जाता है, बा भी ओष्ठ से बोला जाता है। जी हाँ। अब इसमें कौन सा ओष्ठ वर्ण नहीं है, तो बड़ा आ जो हमारा ये ओष्ठ नहीं है, ये कंठ से बोला जाता है। एग्जाम में जो पॉइंट जो पूछा गया है कौन सा ओष्ठ नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बड़ा आ ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। अब पूछ लिया गया ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ, ऑप्शन नंबर सेकंड बड़ा आ, ऑप्शन नंबर थर्ड ई, ऑप्शन नंबर डी उ। जी हाँ, कौन निम्न में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है। जी हम लोगों ने बात की थी अभी, छोटा या बड़ा आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जी हाँ, छोटा या बड़ा आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ई का उच्चारण स्थान तालव से होता है, ई का उच्चारण स्थान तालव से होता है। उ या बड़ा उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंठ तालव कौन से हैं। कंठ तालव कौन से हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उ या उ, ऑप्शन नंबर बी रासा, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी आ। कंठ तालव कौन से हैं बताना है। जी हाँ, कंठ तालव हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए है हमारे कंठ तालव। हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओ औ कंठोष्ठ हैं, ए है कंठ तालव हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इनमें से ओ का उच्चारण स्तर कौन सा है, ओ किससे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दंत से, ऑप्शन नंबर सेकेंड मूर्धा, ऑप्शन नंबर थर्ड दंत, ऑप्शन नंबर डी कंठोष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान क्या है। जी हाँ, ओ का उच्चारण स्थान पूछा गया। जी हाँ, ओ का भी हम लोग डिस्कस किया था, कंठोष्ठ ओ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये स्वर हैं, स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं, इनमें उच्चारण स्थान बताना है। ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। जी हाँ, किससे होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंठ से, ऑप्शन नंबर सेकेंड मूर्धन से, ऑप्शन नंबर थर्ड तालव से, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ से। जी हाँ, किससे उच्चारण स्थान इनका होता है। जी हाँ, इनका उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन नंबर, इनको आप लोग क्लूस भी कह सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इस पर बात की थी, ई और ई ताल्लुक से होते हैं, तो इसमें सब दिया गया, इससे आप गेस लगा सकते हैं। आंसर आपको समझ में नहीं आया तो इस प्रकार से भी गेस लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ताल्लुक से इनका उच्चारण होता है। जी हाँ, ताल्लुक से इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। जी हाँ, कौन सा पुल्लिंग नहीं है आपको बताना है। पुल्लिंग नहीं है इसका मतलब है कि स्त्रीलिंग है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन सा पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जा आ, ऑप्शन नंबर सेकंड चाटा, ऑप्शन नंबर थर्ड ई, ऑप्शन नंबर फोर आ पा। कौन सा पुल्लिंग नहीं आपको बताना है। जी हाँ, इसमें जो छोटी या बड़ी है ये स्त्रीलिंग है, इनसे जो निर्माण होता है शब्द का स्त्रीलिंग का निर्माण होता है, इसलिए पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसे स्त्री हो गया, स्त्री हो गया, नदी हो गया, बालिका हो गया, तो ये सब इन सब से स्त्रीलिंग का निर्माण हो रहा, स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण हो रहा, इसलिए ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं। जी हाँ, एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं आपको बताना है। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अक्षर, ऑप्शन नंबर सेकंड स्वर, ऑप्शन नंबर थर्ड व्यंजन, ऑप्शन नंबर फोर अनुसार। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। जी हाँ, एक से अधिक वर्णों को मेल को ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या पूछ ली गई, आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 32, ऑप्शन नंबर सेकंड 34, ऑप्शन नंबर थर्ड 33, ऑप्शन नंबर 4 36। देखिए कितना एक्यूरेट दिया गया, आपको अगर मालूम होगा तभी कर पाएंगे। 32, 33, 34, 36 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। जो मूल रूप से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन को बिना संयुक्त व्यंजन को हटाए, संयुक्त व्यंजन को हटाए, अंतस्थ व्यंजन को हटाए, इन सब को हटा के हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, द्विगुण व्यंजन को हटाकर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 33। वर्णमालाओं को हम लोगों ने डिस्कस किया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा, उष्म व्यंजन सा, सा, साहा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनका उच्चारण स्थान भी हम लोग डिस्कस देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। का उच्चारण स्थान कंठ होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हाँ, कंठ। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान, जी हाँ, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन होता है, मूर्धा। ऑप्शन और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है, जी हाँ, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान, जी हाँ, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, जी हाँ, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। संयुक्त व्यंजन हम लोग डिस्कस कर लिए थे, छत्र, ज्ञान, सा। कुल इस प्रकार व्यंजन की संख्या 52 होती है। जी हाँ, अब आ गया है उच्चारण स्थान। आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं उच्चारण स्थान कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। जी हाँ, कंठ से हम लोग अभी बात की थी। कंठ से का वर्ग, पूरा का वर्ग, हा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण कंठ से होता है। जी हाँ, का वर्ग पूरा हो गया, हा और विसर्ग, इसको हम लोग अका विसर्गा कंठ, संस्कृत में सूत्र दिया गया था अका विसर्गा कंठा। ये हिंदी है इसलिए संस्कृत के सूत्र का प्रयोग नहीं किया यहाँ पर। कंठ से का वर्ग पूरा, हा और विसर्ग। तालु की हम लोग बात करें, जी हाँ, तालु से चा वर्ग पूरा, जी हाँ, चा वर्ग, या और सा, जी हाँ, या सा। जो आपको नोट डाउन कर रहे हैं, जहाँ टिक कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग तो याद ही रहेंगे। जो आपको नहीं याद रहेगा उन पॉइंटों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, उन पॉइंटों को नोट डाउन करने की ज़रूरत है। कंठ में आपको हा विसर्ग, तालु में आपको या सा, मूर्धा में आपको मूर्धा टा वर्ग रहता है, रा और सा। दंत में ला सा और ओष्ठ में पा फा बा भा मा और दंतोष्ठ वाह, जी हाँ, दंतोष्ठ वाह। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तथा कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जिनका नोट डाउन ना हुआ हो। अब पूछ ली गई ध्वनियाँ आपसे, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट काखा, ऑप्शन नंबर सेकंड यारा, ऑप्शन नंबर थर्ड चाजा, ऑप्शन नंबर 4 टारा। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी का वर्ग की, जिसमें का वर्ग कंठ ध्वनियों से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है या फिर दांतों की सहायता दंत वर्ग या दंत वर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट माँ, ऑप्शन नंबर बी ला, ऑप्शन नंबर थर्ड पा, ऑप्शन नंबर फोर्थ ओ। दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं। जी हाँ, राइट आंसर इसका क्या है, इसमें जो ला है, ला की हम लोग बात कर रहे हैं, ला इसमें दंत ध्वनि है। बाद बाकी पा मा ओ ओष्ठ ध्वनियाँ है। जी हाँ, पा मा ओ ओष्ठ ध्वनियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम लोग वहाँ पे डिस्कस भी किया था। ला है हमारी दंत ध्वनियाँ, दांत से उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान दंत। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं,
हिंदी में सा ध्वनि है, हिंदी में सा ध्वनि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूर्धन, ऑप्शन नंबर सेकंड ताल्लु, ऑप्शन नंबर थर्ड दंत, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। कौन सी ध्वनि है आपको बताना है। जी हाँ, ताल्लव में अभी हम लोग डिस्कस किया था, हिंदी में ताल्लव सा कौन सी ध्वनि है। जी हाँ, ताल्लव में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सा है ताल्लव ध्वनि। ताल्लव में क्या क्या आता, चा छा जा जा इया या और सा ताल्लव ध्वनियों में आती। सा सीटी वाली, सा शिव वाला सा की बात कर रहे हैं हम लोग, ताल्लव में आते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, पेपर में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वर्णमाला में। अब प्रश्न आ गया ताल्लव व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दा टा डाढ़ा, ऑप्शन नंबर सेकंड चा छा जा झा, ऑप्शन नंबर थर्ड ता था दाधा, ऑप्शन नंबर डी मा फा जा भा। ताल्लव व्यंजन कौन से हैं। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अभी हम लोग डिस्कस किया था, चा छा जा झा हमारे ताल्लव व्यंजन हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, या का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सेकंड दांत, ऑप्शन नंबर थर्ड मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी ताल्लु। या का उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया गया है। जी हाँ, या का उच्चारण स्थान क्या है। जी हाँ, या का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। या का उच्चारण स्थान ताल्लु है। जी हाँ, या का उच्चारण स्थान ताल्लु, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पहले आपको डिस्कस करा दिया गया कि कंठ से ध्वनियाँ कौन सी हैं, तालु से कौन से बोली जाती है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ। अब उसी से संबंधित प्रश्न हैं, कितने अच्छे क्रम से चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। जी हाँ, चा वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वत्स वर्ण से, ऑप्शन नंबर बी कंठ से, ऑप्शन नंबर सी ताल्लव से, ऑप्शन नंबर डी दंत से। जी हाँ, चा वर्ग ध्वनियाँ ऑप्शन नंबर सी ताल्लव वर्ण से आती हैं, कंठ से का वर्ग, दंत से ता वर्ग की ध्वनियाँ आती हैं। चा वर्ग की ध्वनियाँ ताल्लव से आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, ऑप्शन नंबर बी छा, ऑप्शन नंबर सी ता, ऑप्शन नंबर डी पा। जी हाँ, दंत ध्वनि ता वर्ग ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ता हमारी दंत ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट खा, ऑप्शन नंबर सेकंड चा, ऑप्शन नंबर सी ला, ऑप्शन नंबर डी फा। कौन सी हमारी दंत ध्वनि है आपको बताना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ला हमारी ला दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ता था दा धा ना ला और सा ये ला सा दंत ध्वनि में आते हैं। जी हाँ, दंत ध्वनि में क्या क्या आते हैं, बात की ता था दा धा ना ला और सा दंत ध्वनि में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दंत व्यंजन, ऑप्शन नंबर सेकंड ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी ताल्लव, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। जी हाँ, पा फा बा भा मा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नहीं, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओष्ठ होते हैं। जी हाँ, ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिंदी में बा ध्वनि है। जी हाँ, हिंदी में बा ध्वनि को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दंत ध्वनि, ऑप्शन नंबर सेकंड ओष्ठ ध्वनि, ऑप्शन नंबर थर्ड वत्स ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी ताल्लव ध्वनि। जी हाँ, हिंदी में हम लोग बा ध्वनि को कहते हैं ओष्ठ ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है। जी हाँ, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, ऑप्शन नंबर बी फा,
ऑप्शन नंबर सी माँ, ऑप्शन नंबर डी वा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वाह हमारी दंतोष्ठ ध्वनि है। हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ट में, वाह दंतोष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? तो या टा वर्ग में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टा ठा, ऑप्शन नंबर बी ढा, ऑप्शन नंबर सी धा, ऑप्शन नंबर डी रा। टा वर्ग में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा ता वर्ग में शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। धा टा वर्ग में शामिल नहीं है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग अंतस व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। अंतस व्यंजन क्या कहलाते हैं? या रा ला वा ये अंतस व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ, या रा ला वा अंतस व्यंजन। ऊष्म व्यंजन सा हा को हम लोग ऊष्म व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अंतस व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डा, ऑप्शन नंबर बी या, ऑप्शन नंबर सी सा, ऑप्शन नंबर डी टा। कौन सा अंतस व्यंजन है? जी हाँ, कौन सा अंतस व्यंजन है आपसे पूछा गया है। अंतस व्यंजन की हम लोगों ने बात की थी। अंतस व्यंजन क्या कहलाते हैं देख लीजिए एक बार फिर से। अंतस व्यंजन या रा लावा हमारे ये अंतस व्यंजन कहलाते हैं। या रा लावा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह हमारा अंतस व्यंजन है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वह व्यंजन है। जी हाँ, वह व्यंजन है, आपको बताना है वह व्यंजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊष्म, ऑप्शन नंबर बी अंतस, ऑप्शन नंबर सी महाप्राण, ऑप्शन नंबर डी अघोष। वह क्या है आपको बताना है। अभी हम लोग बात की थी अंतस व्यंजन की, या रा लावा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अंतस व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट साहा, ऑप्शन नंबर बी यारा लावा, ऑप्शन नंबर सी छत्र ज्ञासा, ऑप्शन नंबर डी चा छा जा। देखिए, अंतस व्यंजन की बात की है तो अंतस व्यंजन से संबंधित सारे प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से सेट पेपर है। अंतस व्यंजन कौन से हैं? यारा लावा हमारे अंतस व्यंजन हैं। जी हाँ, यारा लावा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देख लीजिए। अंतस व्यंजन यारा लावा अंतस व्यंजन, स्पर्श व्यंजन चा छा जा, उष्म व्यंजन सा साहा और संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञासा को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन ताल्लों से संबंधित हैं ये। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? इसमें पूछा गया अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या टोटल कितनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 7। जी हाँ, अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जी हाँ, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ, ऑप्शन नंबर डी महाप्राण। जी हाँ, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छत्र ज्ञासा हमारे संयुक्त व्यंजन है। छा का छत्र का निर्माण किससे होता है? का प्लस सा। का के नीचे जो हलंत है इसको हम लोग आधा का बोलते हैं। जिन वर्णों के नीचे हलंत होती है उनका आधा माना जाता है, हाफ माना जाता है। त्रा का निर्माण ता प्लस रा, ज्ञा का निर्माण जा प्लस इया, सा का निर्माण सा प्लस रा। आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छा का निर्माण कैसे होता है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा छत्र ज्ञा
सा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारे जो हैं संयुक्त व्यंजन है। जी हाँ, हमारे संयुक्त व्यंजन। छत्रज्ञ का निर्माण का प्लस सा, त्रा का निर्माण ता प्लस रा, इंज्ञा का निर्माण जा प्लस छत्रज्ञ का निर्माण है जा प्लस इंज्ञा, सा का निर्माण सा प्लस रा। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? जी हाँ, संयुक्त व्यंजन से संबंधित प्रश्न आ गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट छत, ऑप्शन नंबर बी छत्र, ऑप्शन नंबर बी त्रा, ऑप्शन नंबर सी ज्ञा, ऑप्शन नंबर डी फा। अभी हम लोग डिस्कस किया था छत्र ज्ञा हमारे संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का प्लस सा, ऑप्शन नंबर बी का प्लस चा, ऑप्शन नंबर सी का प्लस छा, ऑप्शन नंबर डी का प्लस सा। छत किससे बनता है? जी हाँ, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। का प्लस सा से हमारा छत्र बनता है, छत्रज्ञा छा बनता है। छत्रज्ञा हमारे संयुक्त व्यंजन है। ज्या वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? एग्जाम में भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जा प्लस इंज्ञा। जी हाँ, इसमें जा पूरा जा है। ऑप्शन नंबर बी में आधा जा है। ऑप्शन नंबर बी जा प्लस इंज्ञा आधा जा। ऑप्शन नंबर सी जा प्लस धा। ऑप्शन नंबर डी जा प्लस न्या आधा ना हो जा। जी हम लोग डिस्कस किया था जितने भी संयुक्त व्यंजन के निर्माण है उनका पहला वर्ण आधा होता है, हाफ होता है। इस प्रकार से भी आप गेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सा, ऑप्शन नंबर बी इंया, ऑप्शन नंबर सी गा, ऑप्शन नंबर डी जा। जिन व्यंजनों को उच्चारण स्थान नाक से होता है उनको हम लोग नासिक व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सा साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राकंपी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सेकंड स्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। जी हाँ, सा हम लोग बात कर रहे हैं। इनको अगर आपको ये प्रश्न सही करना अगर समझ में ना आ रहा तो सा ये हम लोग मालूम ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऊष्म से आप लोग आंसर सही लगा सकते हैं। ये क्लू पॉइंट होते हैं। जैसे आपको आंसर सही करना है, करेक्ट आपको चीज़ नहीं मालूम है, ऊष्म मालूम केवल, तो इस प्रकार से आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण क्या कहलाते हैं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर सी हा, ऑप्शन नंबर डी सा। अघोष क्या कहलाते हैं? जी हाँ, हम लोग अघोष की बात कर रहे हैं। अघोष में हर वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। जी हाँ, पहला या दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। पहला या दूसरा, नोट डाउन कीजिएगा, पहला या दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। इसमें हमारा पहला वर्ण क्या है? अघोष वर्ण कौन सा है आपको बताना है। जी हाँ, अघोष वर्ण कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर सी हा, ऑप्शन नंबर डी सा। कौन सा अघोष वर्ण जिसमें हमारा आ है? आ तो स्वर है, स्वर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर बी में है जा, ऑप्शन नंबर सी में हा, ऑप्शन नंबर डी में सा। इनमें से कौन सा हमारा अघोष है या पहले या दूसरे वर्ण में आता है आपको बताना है। जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सा हमारा अघोष है। जी हाँ, सा कौन से स्थान में आता है? सा कौन सा? पहले सिटी वाला सा, फिर उसके बाद सा दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष कहलाता है। या फिर हमारा जो ऊष्म व्यंजन है अघोष कहलाते हैं। पहला या दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। अघोष कौन कौन से कहलाते हैं? बात कर रहे हैं अघोष की। पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष कहलाता है। जी हाँ, पहला व दूसरा व्यंजन हमारा अघोष कहलाता है। इसके साथ में भी 3 वर्ण अघोष कहलाते हैं। जी हाँ, इसके साथ में भी 3 वर्ण अघोष कहलाते हैं। अंतस व्यंजन में हमारा हा होता है। जी हाँ, हा को छोड़कर बाद बाकी जो हमारे 3 व्यंजन होते हैं, तीन व्यंजन कौन से होते हैं? सा होता है। जी हाँ, सा, फिर षटकोण वाला सा और ये वाला सा, ये हमारे जो 3 व्यंजन होते हैं इनको भी अघोष वर्ण में सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, ये भी अघोष व्यंजन में आते हैं। अघोष व्यंजन की डिफिनेशन क्या है? प्रत्येक वर्ण का पहला या दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है और अंतस व्यंजन में हा को छोड़कर सॉरी डियर स्टूडेंट, अंतस व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, गलत बोल गए। अंतस व्यंजन नहीं, जी हाँ, जो ऊष्म व्यंजन हम लोग बात कर रहे हैं, ऊष्म व्यंजन की। जी हाँ, इस प्रश्न को फिर से डिस्कस करते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है आपको बताना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर सी हा, ऑप्शन नंबर डी सा। अघोष वर्ण कौन सा है? अब हम बात करते हैं अघोष वर्ण क्या है, कौन से होते हैं। जी हाँ, अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ण का पहला या दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। जी हाँ, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसमें राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर पहला दूसरा वर्ण कौन सा आ रहा? इसमें दूसरे में तो कुछ नहीं आ रहा कि आ तो हमारा हो गया स्वर, चा छा जा हमारा तीसरा आ गया, हा आ गया, सा आ गया। हा और सा में डाउट है, तो अघोष के साथ में 3 व्यंजन और ऐड होते हैं जिनको हम लोग उस व्यंजन भी ऐड होते हैं। उस व्यंजन में हा को नहीं लिया जाता अघोष में पहला या दूसरा वर्ण। जी हाँ, पहला व दूसरा वर्ण, उसके बाद सा और सीटी वाला सा, ये 3 वर्ण हैं, ये भी अघोष में लिए जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, अल्पप्राण की बात की गई है। अल्पप्राण क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, इनकी हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, अल्पप्राण प्रत्येक वर्ण के 1 3 5 वर्ण, प्रत्येक वर्ण के 1 3 5, जी हाँ 1 3 5 वर्ण अल्पप्राण में आते हैं तथा इनके साथ हमारे अंतस व्यंजन या रा ला वा अल्पप्राण व्यंजन में आते हैं। जी हाँ, या रा ला वा भी हमारे अल्पप्राण में आते हैं, अंतस व्यंजन। तो निम्न में से अल्पप्राण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए खा, ऑप्शन नंबर बी गा, ऑप्शन नंबर सी है घा, ऑप्शन नंबर डी टा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी ठा कौन सा हमारा अल्पप्राण है? जी हाँ, 1 3 5 की हम लोगों ने बात की थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गा हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट खा, ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर सी चा, ऑप्शन नंबर डी फा। 1 3 5 और अंतस व्यंजन 1 3 5 में हमारा चा है, एक में आ रहा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? जी हाँ, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट का खा गा, ऑप्शन नंबर सेकंड चा जा इया, ऑप्शन नंबर सी ता था ना, ऑप्शन नंबर डी टा ठा अड़ा। जी हाँ, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चा जा इया। 1 3 5 अल्पप्राण 1 3 5 और अंतस व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ, ऑप्शन नंबर सेकेंड
का गा, ऑप्शन नंबर थर्ड था धा, ऑप्शन नंबर डी फा बा, फा भा। कौन से 1, 3, 5? तो अल्पप्राण ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, का गा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ वर्ग से किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन नंबर 1, 3, 5 तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अल्पप्राण से हैं, तो महाप्राण दूसरा और चौथा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर सेकेंड दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर थर्ड दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर डी पहला चौथा। जी हाँ, हम लोग डिस्कस किया दूसरा और चौथी ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ग की महाप्राण ध्वनियों में आती हैं तथा इनके साथ में इनके साथ में ऊष्म व्यंजन, जी हाँ ऊष्म व्यंजन भी आते हैं महाप्राण में। महाप्राण में क्या दूसरा चौथा तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में इसमें हा भी सम्मिलित होगा, सा 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 हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। जी हाँ, हमारे ऊष्म व्यंजन है महाप्राण में होते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण कौन सा है? बात की थी हम लोगों ने दूसरा चौथा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर सी वा, ऑप्शन नंबर डी चा। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? जी हाँ, ता के बाद था आता है, ये दूसरा वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा? जी हाँ, महाप्राण के व्यंजन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ता, ऑप्शन नंबर बी दा, ऑप्शन नंबर सी भा, ऑप्शन नंबर डी मा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भा हमारे महाप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अघोष वर्ण कौन सा है? जी हाँ, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर सी हा, ऑप्शन नंबर डी सा। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अघोष वर्ण आपसे भी बात हुई थी, अघोष वर्ण किनको कहते हैं? प्रत्येक वर्ण का पहला या दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है, लेकिन इसके साथ में उस व्यंजन के तीन वर्णों को भी लिया जाता है, जिसमें हमारा सीटी वाला सा आता है, सा, और ये षटकों वाला भी सा आता है। जी हाँ, षटकों वाला सा और सीटी वाला सा, और ये सा। तो इसमें पहला ये आ तो हमारा क्या है? आ स्वर है, व्यंजन की बात कर रहा है। चा छा जा तीसरे वर्ण में आता है। हा और सा बसता है। हा सा में हमारा जो लिया जाता है उस व्यंजन में, उसमें हा शामिल नहीं होता है, तो सा हमारा अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस प्रश्न को पीछे डिस्कस किया था, कंफ्यूजन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, आपको बताना कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, ऑप्शन नंबर बी गा, ऑप्शन नंबर सी खा, ऑप्शन नंबर डी घा। कौन सी ध्वनि है हमारी? स्पर्श व्यंजन भी हो, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष ध्वनि कौन सी है आपको बताना है। स्पर्श ध्वनि की बात करते हैं हम लोग। स्पर्श ध्वनि का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक की ध्वनियाँ हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं। कंठ ध्वनियाँ हमने बात की थी, जो इस कंठ ध्वनियाँ का वर्ग हमारा का वर्ग कंठ ध्वनियों में आता है। अघोष की बात करते हैं, अघोष में भी हम लोग डिस्कस क्या किया था? अघोष में याद कीजिए, अघोष में हम लोग डिस्कस किया था कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जी हाँ पहला और दूसरा व्यंजन, तथा उस व्यंजन में तीनों सा को लेकर हा को छोड़कर अघोष में आते हैं, पहला व दूसरा व्यंजन। जी हाँ, महाप्राण ध्वनिया की बात करते हैं। महाप्राण ध्वनिया में क्या क्या आता है? जी हाँ, महाप्राण ध्वनिया की हम लोग बात कर रहे हैं। महाप्राण ध्वनिया में दूसरा और चौथा वर्ण, जी हाँ दूसरा और चौथा वर्ण आना चाहिए।
तो इसका कौन सा आंसर राइट है? इसका जो राइट आंसर ये सब फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, ऑप्शन नंबर बी गा, ऑप्शन नंबर सी खा, ऑप्शन नंबर डी घा। अब हम लोग बात करते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी खा इज राइट आंसर। खा हमारी स्पर्श व्यंजन का से लेकर पा तक, कंठ ध्वनि भी है खा, अघोष भी है, महाप्राण ध्वनियाँ भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट या, ऑप्शन नंबर बी पा, ऑप्शन नंबर सी रा, ऑप्शन नंबर डी ला। अर्धस्वर कहलाता है, क्या कहलाता है? या और वाह। जी हाँ, हमारे जो या वर्ण है, या वर्ण है जो हमारे हैं, और वाह वर्ण। जी हाँ, या और वाह को हम लोग अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, या अर्धस्वर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सा, ऑप्शन नंबर बी ला, ऑप्शन नंबर सी झा, ऑप्शन नंबर डी या कौन सा पार्श्विक है? जी हाँ, हमारे जो पार्श्विक व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया गया पार्श्विक व्यंजन हमारा ला को हम लोग पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लुंठित वर्ण कौन सा होता है? लुंठित वर्ण आपको बताना है ऑप्शंस में। जी हाँ, पार्श्विक ला होता है, लुंठित भी होता है। लुंठित किससे कहते हैं? ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। काकल वर्ण कौन सा? जी हाँ, काकल वर्ण किससे कहते हैं? जी हाँ, काकल वर्ण किससे कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट या को, ऑप्शन नंबर बी सा को, ऑप्शन नंबर सी हा को, ऑप्शन नंबर डी अणा को। जी हाँ, हम लोग हा को काकल व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा? घोष को हम लोग सघोष मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जा, ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर सी चा, ऑप्शन नंबर डी टा। घोष वर्ण कौन सा है? जी हाँ, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। जा हमारा घोष वर्ण में आता है। प्रश्न भाई रिपीट हो गया। सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पा, ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर सी बा, ऑप्शन नंबर डी सा। सघोष वर्ण कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आज डिस्कस किए वर्णमाला से संबंधित सारे प्रश्नों को तथा पूरे कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।